कैसे गंगा स्नान के लिए फिर मन बना रहे हैं। सोचिए कितने लोग मारे गए हैं महाराज। संख्या सरकार जो दिखा रही है 25-30 की, वो संख्या कितनी है उसका अंदाजा लगाना कठिन है। ट्रैक्टर में भर करके रात को 1:30 बजे घटना घट रही है। हो सकता है कि मेरी बात लाइव हो रही है हमारे कौन सा चैनल है भैया, सर्वज्ञान सिंधु के माध्यम से। हो सकता है मेरी बात किसी को नागवार गुजर जाए, लेकिन जो सत्य है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों। तो सच्चाई जो है, रात के 1:30 बजे घटना घटती है और सुबह के 4 बजे ट्रैक्टर में बाडी को भर करके और गंगा जी की बालू में जेसीबी से खोद करके कितनी 100 लोगों को दफन कर दिया गया जिनकी बाडी मिली ही नहीं। ऐसे लोगों के परिवार पर क्या गुजरेगी जो लापता ही समझ करके बैठे रहे। मैं नहीं कहता हूं कि किसी की गलती है, किसी कारण से घटना हुई ना, चाहे वह दबाव अधिक था, चाहे जो भी था, बैरिकेडिंग टूटा। प्रशासन में मेरा वहां कैंप लगा हुआ है, प्रशासन इस बार इतना ढीला है, इतना ढीला था। और जबकि जोगी जी रोज टहल रहे थे वहां, मुझे लगता है कोई ऐसा सप्ताह नहीं, ऐसी स्थिति हो गई कि गए ही नहीं प्रयागराज छोड़ करके, सर्किट हाउस में बैठे ही रह गए। लेकिन ये अधिकारी जो हैं, ये प्रोटोकॉल के बहाने ऐसा घुमाते हैं कि वो जान ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। ये वही मार्ग पर ले जाते हैं जहां पर व्यवस्थाएं अच्छी बनी हुई हैं। जहां की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, उन मार्गों पर इनको नहीं ले जाएंगे। क्यों? उन मार्गों पर ले जाएंगे तो इनकी कलई खुल जाएगी। मकर संक्रांति बीत गई महाराज जी, मकर संक्रांति बीत गई, मेला बीत गया और कैंप में नल की व्यवस्था नहीं हो पाई। कई सेक्टर के जल विभाग का ठेका एक व्यक्ति को दे दिया गया और उसको प्री पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने, और वह पैसा लेकर के भाग गई। किसी का नल नहीं लगा। महात्मा अपने पैसे से दौड़ दौड़ करके शहर से प्लम्बर पकड़ पकड़ करके और नल लगवा रहे हैं, विद्युत की व्यवस्था कर रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत मेले को इस बार बहुत डिले किया गया और उसका फल आपको मौनी अमावस्या पर दिख गया। व्यवस्थाओं, किसी व्यवस्था को जब आप हल्के में ले लेंगे और घुमाने का प्रयास करेंगे तो उसकी का परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, योगी जी खूब प्रयास किए अपने स्तर से, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों ने वहां के उनका 1% भी साथ नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज यह दुर्घटना कतई नहीं होती। जो मेले में चले गए उनको मेले से लौट करके अपने गंतव्य तक आने में 3-3, 4-4 दिन लग गए। हा? जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, ऐसे लोगों की क्या दो, वह तो बिना मारे न मर गए होंगे। कोई अच्छा, अब मेरी मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यद्यपि मैं वर्तमान सरकार का समर्थक व्यक्ति हूं, लेकिन बात आने पर अपनी सचिव वैद्य गुरु तीन जऊ, प्रिय बोलहि भय आस,
तो राज धर्म तन तीन कर हो ही वे गही। कभी भी सचिव को झूठ नहीं बोलना चाहिए, राजा की खुशामद नहीं करना चाहिए, वैद्य को कभी रोगी की खुशामद नहीं करना चाहिए, और गुरु को कभी अपने शिष्य की खुशामद नहीं करना चाहिए। अगर यह तीन कार्य होगा तो वह तीनों से तीन नुकसान होगा। राज्य अगर सचिव जो है खुशामद करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा, वैद्य खुशामद करेगा तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, और गुरु खुशामद करेगा तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी खुशामद नहीं करनी चाहिए। प्रशासन और मीडिया ने क्या कहें, मीडिया को घटना घटने के बाद आप सारी घटनाओं को दिखा रहे हैं, इसके पहले मीडिया ने किसी अव्यवस्था को कहीं उजागर ही नहीं किया। मीडिया इतनी घटिया हो गई, इतनी घटिया हो गई, इतनी घटिया हो गई कि पूरे कुंभ में उसे केवल 3 लोग दिखाई दिए। कितने लोग दिखाई दिए? पूरे कुंभ में 3 लोग दिख रहे हैं। कौन? एक माला बेचने वाली लड़की दिख रही है जिसकी आंख बड़ी सुंदर है, एक नकली जटा लगा करके साध्वी तथा कथित साध्वी बनी, क्या नाम भैया उसका नाम क्या रिछारिया है, भगवान जाने, हर्षा रिछारिया, उसकी सुंदरता लोगों को भा रही है। और एक समाज से बहिष्कृत और लतियाया हुआ व्यक्ति जो भाग करके साधु बनने का प्रयास कर रहा है, कभी जटा रखा लेता है, कभी तिलक लगा लेता है, कभी शर्ट पैंट पहन करके नाचने लगता है। ऐसा अभय सिंह नाम का एक व्यक्ति, वह केवल दिखा उस मेले में। क्या विद्वता और विद्वान उस मेले में नहीं थे? क्या शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं जो हुई या जो अव्यवस्थाएं फैल रही, वह किसी मीडिया कर्मी को नहीं दिखाई दिया? उसने उसको प्रकाशित क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं बाबा को ही दिखाना था तो हमारे ऐसे ऐसे जगत गुरु, ऐसे ऐसे शंकराचार्य जिन्होंने आर्ष वैदिक गणित पर भाष्य किया, उसकी ऐसे भी विद्वान वहां उपस्थित हैं। उन विद्वानों का आप इंटरव्यू क्यों नहीं दिखा रहे? एक ऐसे व्यक्ति का, उस आंख वाली सुंदरता वाली का, क्या कुंभ किसी की सुंदरता देखने का आयोजन है? क्या सौंदर्य का कुंभ है? यदि कुंभ में सौंदर्य का प्रकाशन है तो फिर मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स नाम दे दो, ब्यूटी कंपटीशन नाम दे दो, फिर कुंभ महाकुंभ लिखने की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि कुंभ को भव्य कुंभ की जगह प्रशासन ने भ्रष्ट कुंभ का मार्ग दिखा दिया। आखिर अब प्रशासन जग रहा है, दौड़ रहा है। जब घटना घट गई तो सारी चीजें ठीक करने में लगा कि नहीं लगा? यही पहले क्यों नहीं किया आपने? कमियां हैं, आप छिपाएंगे तो छिपने वाली नहीं है, उसको समझना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा। शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसकी दवा नहीं कराओगे तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। महाराज, उसको छिपाने का प्रयास न करें, उसको सुधारने का प्रयास करें। तो न योगी नैव शुद्धो वा न ज्ञानी सत्रियो नरः कलिदावा नले नाद्यः साधनम भस्मतांगतः। कलिकाल का प्रभाव है और कुछ नहीं। इस कलिकाल के प्रभाव को देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए, और वो दुखी होकर के भ्रमण कर ही रहे थे कि भागते भागते वह पहुंच गए वृंदावन। और जब वृंदावन में गए तो थोड़ा सा हृदय को शांति मिली। क्यों? भक्ति की भूमि है।